हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका गुजराल आपका अपने चैनल स्टडी गुजराल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में से विदेश नीति करवाने जा रही हूँ। विदेश नीति का अर्थ है विदेशों से संबंध बनाना। एक देश का दूसरे देश से संबंध, भले वो व्यापारिक हो, मित्रता का हो या फिर संवैधानिक हो। विदेश नीति आधुनिक युग राष्ट्रीय राज्यों का युग है। इस युग में कोई भी राज्य आत्मनिर्भर नहीं है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी देश पर निर्भर होना होता है। अपने देश के विकास के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक देश दूसरे देश पर निर्भर होता है। इसी को विदेश नीति कहा जाता है। डॉक्टर जॉनसन, जिन्होंने हमें विदेश नीति के बारे में खुलकर बताया है, उनके अनुसार विदेश नीति मुख्य रूप में विदेशी शक्तियों संबंधी शासन की कला है। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले अनेक तथ्य हैं, जिनमें सबसे पहला तथ्य भौगोलिक तत्व है। प्रत्येक देश की भौगोलिक स्थिति उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। भारत एशिया का एक महान देश है। तीनों ओर से भारत हिंद महासागर द्वारा घिरा हुआ है। उत्तरी क्षेत्र में हिमालय पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा में नेपाल, पाकिस्तान, चीन, पश्चिमी सीमा में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका। पूरी ओर से हम घिरे हुए हैं भौगोलिक दृष्टि से दूसरे देशों के साथ। जब भूगोल चारों ओर से घिरा है तो यह स्वाभाविक ही है कि विदेश नीति हम अपनाएंगे। इसलिए हम भौगोलिक तत्व से भारत ने विदेश नीति के सिद्धांत को अपनाया। दूसरा तत्व आर्थिक तत्व है। भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तथ्यों में आर्थिक तत्व सम्मिलित हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो भारत को अत्यधिक अर्थव्यवस्था गिरावट वाली मिली। ये हमें बरतानवी विरासत में मिली थी। अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम करके हमारी अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया था। भारत के पास अन्न तथा अन्य जरूरी वस्तुओं की कमी थी। इन वस्तुओं की पूर्ति के लिए, अपने औद्योगिक विकास के लिए भारत ने प्रत्येक प्रकार की विदेशी सहायता की आवश्यकता अनुभव की। इसलिए भारत ने विदेश नीति को अपनाया। इसलिए भारत को सभी राज्यों के साथ मित्रता, विश्व शांति की अपनी विदेश नीति के प्रमुख आधार बनाने पड़े। सैनिक तत्व ने भी भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भारत आज़ाद हुआ तब उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका से सैनिक सहायता लेनी आरंभ कर दी। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए अपनी सेना को प्रभावशाली बनाना, उसे संगठित करना अनिवार्य था। तब भारत ने विदेश नीति को अपनाया और अपनी सेना मजबूत की। भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने में ऐतिहासिक तत्व भी सम्मिलित हैं। साम्राज्यवाद, बस्तीवाद, रंग भेद की नीति का विरोध तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे देशों का समर्थन भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षण हैं तथा वे लक्षण बरतानवी शासन काल के ऐतिहासिक प्रभावों की देन थी। अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण भी भारत ने विदेश नीति को अपनाया। भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले सबसे आवश्यक तत्व में राष्ट्रीय हित है। प्रत्येक देश की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य होता है कि वे अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचें, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में सोचें। वास्तव में इस तत्व ने भारतीय विदेश नीति को विशेष दिशा प्रदान की। राष्ट्रीय हित यह मांग करते हैं कि भारत विश्व की गुट नीति से दूर रहे, क्योंकि नव स्वतंत्र भारत के लिए गुटबंदी की नीति अति हानिकारक थी। इसलिए राष्ट्रीय हितों को सम्मुख रखकर भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को ग्रहण किया। भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ। भारत गुट से अलग रहा। राष्ट्रीय हित के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का प्रभाव भी माना जाता है। द्वितीय युद्ध के पश्चात विश्व दो बड़े गुटों में बंट गया। एक गुट सोवियत संघ का था और दूसरा गुट अमेरिका के नेतृत्व में था। इन दोनों गुटों में शीत युद्ध चल रहा था। ऐसी स्थिति ने भारतीय विदेश नीति को प्रभावित किया। हमारे प्रधानमंत्री रह चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू, अन्य भारतीय नेताओं को यह विश्वास हो चुका था कि गुटबंदी की नीति से दूर रहे बिना बढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कुप्रभावों से भारत को बचाया नहीं जा सकता। इसलिए भारतीय नेताओं ने गुटबंदी से दूर रहने तथा गुट निरपेक्षता की नीति का चुनाव किया।
नेताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव। भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने में नेताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव भी अधिक था। स्वतंत्रता से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में भारतीयों की अपनी सरकार बन चुकी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने निजी रूप से यह विचार रखा कि यदि गुटबंदी की नीति भारत को नष्ट कर देगी, इसलिए उन्होंने 1946 ईस्वी में यह घोषणा कर दी कि भारत विश्व के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होगा, वह गुटों से दूर रहेगा। क्योंकि स्वतंत्रता अभी अभी मिली जल्दी स्वतंत्रता नहीं मिली, काफ़ी समय के बाद मिली है, आर्थिक हानि पहुंच चुकी है, इसलिए हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, किसी को सैनिक सहायता नहीं देंगे, लेकिन विदेश नीति का पालन करेंगे। संवैधानिक व्यवस्था। विदेश नीति से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंकित हैं। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करेगा। राज्य अपने राज्य के साथ उचित न्यायपूर्ण संबंध बनाएगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा समझौतों के लिए सम्मान विकसित करने का प्रयत्न करेगा। राज्य इस बात को प्रोत्साहन करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्य रहने पर खत्म कर दिया जाए। भारत की विदेश नीति को कई तत्व प्रभावित करते हैं, भले ही वो राष्ट्रीय हित के लिए हो, नेताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव हो, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का प्रभाव हो, सैनिक तत्व हो, आर्थिक हो, भूगोलिक हो, ऐतिहासिक हो। भारतीय विदेश नीति को मानने वाला भारत यह जानता था कि यदि हम विदेश नीति को अपनाएंगे और किसी भी गुट से दूर रहेंगे तो हमारा विकास जल्दी होगा, हमारे सैनिक तत्व अधिक बलवान होंगे, हमें आर्थिक सहायता मिलेगी, हमारा भूगोल सुरक्षित रहेगा। इसीलिए भारत ने विदेश नीति को अपनाया। फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।